Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss about the misconceptions regarding to the biology series number 2. सीरीज नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से स्टूडेंट जो है वो बायो का सब्जेक्ट सिलेक्ट तो कर लेते हैं मगर उनको स्कोप के बारे में नहीं पता होता. ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो यही सोच रहे होते हैं कि बायो रख लिया तो अब हमने डॉक्टर ही बनना है. अगर हमने डॉक्टर नहीं बना तो हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है बायो का सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी तरह से एक और मिसकंसेप्शंस के बारे में जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं जी. टच है, टेस्ट है, स्मेल है, हियरिंग है, ठीक है, इसी तरह से. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इन 5 सेंसेस के अलावा आपके पास अनलिमिटेड सेंसेस होती हैं आपके सर्वाइवल के लिए एग्जैक्टली तो हम 1 बाय 1 करके उन्हीं सेंसेस को डिस्कस करेंगे. डेफिनेटली मैं आज की वीडियो में उन सारी सेंसेस को डिस्कवर नहीं कर सकती या उनको डिस्कस नहीं कर सकती. वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट 2 और 3 एग्जैक्टली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट दैट. In this video, we will unlock the secrets of these lesser known senses and explore the amazing way that enrich our lives. So let's get started. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोप्रियोसेप्शन के बारे में. प्रोप्रियोसेप्शन बेसिकली क्या है? द सेंस ऑफ बॉडी पोजीशनिंग होती है एग्जैक्टली जैसे कि आप खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है. ये प्रोप्रियोसेप्शन ऐसे सेंस ऑफ हमारी पोजीशनिंग होती है जो आपको बताती है कि आपके बॉडी ऑर्गन्स कहाँ पे हैं और ये आपको अलाउ करती है कि आपको जो बॉडी है, ठीक है, उनके डिफरेंट पार्ट्स आप विदाउट सीन इनको देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहती हूँ क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट एंड टच योर नोज, यू आर एबल टू टच इट एग्जैक्टली. आप कुछ के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों से अपना नोज को टच करने के लिए कोशिश करें. आप कर सकते हैं ना एग्जैक्टली. तो इसी सेंस को हम क्या कहते हैं? प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं. और ये सेंस आपको इस काबिल बनाती है कि आप जो है वॉक कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप का बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है, और आप जो है इसी की मदद से प्रॉपर स्टैम्बलिंग मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं. और इवन आप इस ही सेंस की मदद से आप जो है वो क्या कर सकते हैं? अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं. देन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सेंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसको हम नोसिसेप्शन कहते हैं एग्जैक्टली. इसको सेंस ऑफ पेन भी कहते हैं, ठीक है. सेंस ऑफ पेन बेसिकली इट माइट नॉट बी ए प्लेजेंट टू हियर एग्जैक्टली. आप सोच रहे हैं कि यह हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हो सकती है, हमें दर्द होती है, ठीक है, अगर हमारे पास सेंस ऑफ पेन ही ना होता तो कितना अच्छा होता, ठीक है. हाँ, हमें चोट लगती है, हमें दर्द होता है, हम कहते हैं अगर ना होता तो कितना अच्छा होता ना. तो जैसे सर्जरीज होती हैं, अगर आपको चोट लग जाती है तो आप फील करते हैं ना वो बहुत पेन हो रहा है एग्जैक्टली. तो अगर ये आपके पास सेंस ऑफ पेन ना होता तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते. तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से इसको हम ले सकते हैं कि आप बेध्यानी में किसी भी बहुत गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं तो सडनली आपका रिफ्लेक्सिव एक्शन क्या होता है? आप अपने हाथ को फौरन से क्या कर लेते हैं? ड्रैग आउट कर लेते हैं, पीछे की तरफ पुश कर लेते हैं ना. ये किसकी वजह से होता है? नोसिसेप्शन की वजह से होता है, ठीक है. सो ये भी अल्लाह ताला की क्या है? एक नेमत है हमारे लिए. देन उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम को, राइट एग्जैक्टली. अब इसमें हमने क्या फोकस करना होता है? बेसिकली ये आपकी जो है ना सेंस ऑफ बैलेंस होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना बाइक राइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वक्त जो है आपकी बॉडी जो है वो किस चीज़ पर रिलाई कर रही होती है? सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम पर रिलाई कर रही होती है, ठीक है. सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम को कौन कंट्रोल करता है? आपके ईयर में एक छोटा सा सेमी सर्कुलर कनाल्स होता है, ठीक है, जो कि मेंटेन कर रहा होता है इस बैलेंस को. और आपको पता है कि इस बैलेंस को जो है वो बहुत इजीली ट्रिक किया जा सकता है. इसीलिए कहते हैं ना कि आपको जो है बच्चों को बहुत ज़ोर से स्लैप नहीं करना चाहिए, ठीक है, हेड पर. तो वो क्या होता है कि जो आपके एयर में सेमी सर्कुलर कनाल में फ्लूइड होता है ना वो क्या हो जाता है? डिसबैलेंस हो जाता है. इस वजह से मना किया जाता है. इसके बाद आपके पास थर्मोसेप्शंस आता है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है, आपको बताता है कि किस वक्त आपको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है. लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम परसेप्शन के बारे में एग्जैक्टली. इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है ना आपको फीलिंग आप इज्यूम कर लें कि आप जो है ना बहुत अच्छे पार्क में बैठे हैं, आप अपने किसी फेवरेट पर्सन के साथ बैठे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप पार्क में गए हुए हैं, आप बहुत प्लेजेंट टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ. तो उस वक्त क्या होता है आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि टाइम कितनी जल्दी फ्लू अवे हो गया, ठीक है, टाइम कितनी जल्दी गुजर रहा है, आपको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता. अगर उसी के बरक्स हम सोचें आप बैठे हुए हैं, आप बोर हो रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते, ठीक है, आप फोर्सफुली वहाँ चले गए हैं, तो आप उस वक्त नोटिस क्या कर रहे होते हैं कि यार टाइम गुजर नहीं रहा, कितना लंबा टाइम है ना. तो ये आपके माइंड का गेम होता है, ठीक है. जब आप बोर हो रहे होते हैं तो आपका टाइम क्या हो रहा होता है? एक्सटेंड आउट हो रहा होता है. तो दैट इज़ द मैजिक ऑफ आवर इंटरनल क्लॉक सिस्टम. सो आज के लिए बस इतना ही. And there you have it, the incredible words of hidden sense beyond the famous 5 sense ability to experience the world around the more complex and fascinating than we are realizing. Embracing and understanding the lesser known sense can help us approach the wonder of our bodies of and mind ever more.
If you like the video, don't forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel for more interesting content. Also, let me know in a comment which sense